माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। वो भी किस पे बेस्ड है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं न्यूमेरिकल क्लास की ओर, और वो भी काइनेमेटिक्स में लिनियर मोशन बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या तो बोल सकते हो मोशन इन वन डायमेंशन का जो इक्वेशन है उसी पे बेस्ड है। और उसी पे आज हम बात करने वाले हैं बारी बारी से, उस इक्वेशन को यूज करके न्यूमेरिकल के रूप में। तो आगे बढ़ते हैं, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे पहली बार जो सवाल आया है वो किस तरीके का है, जरा उसको हम लोग पढ़ करके देखते हैं। एंड एथलीट टेक्स 2 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन? तो सबसे पहले न्यूमेरिकल का रूल है कि आप गिवन वैल्यू को नोट करें और इसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगी, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, ये अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट किया, कोई भी एथलीट जब स्टार्ट करेगा तो जीरो से स्टार्ट करेगा, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। टाइम कितना टेकन हुआ? तो 2 सेकेंड हुआ। अब इसकी जो मैक्सिमम स्पीड गेन हुआ, यानी जो फाइनल स्पीड यहां पे होगा, ये फाइनल स्पीड होने वाला है। और ये फाइनल स्पीड यहां पे भी है जो 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको एसआई में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में लाएंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 18 क्या हो गया, बर्बाद हो गया आपस में। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम लगा सकते हैं, या तो यहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट लिखते हैं, और यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, क्योंकि u मालूम है, t मालूम है, v मालूम है, a निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यदि अप्लाई नहीं करते हो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लगा सकते हो, टाइम टेकन लगा सकते हो। यही जो है से दोनों केसेस से आप बना सकते हो, कोई भी एक मेथड से। तो चलते हैं, v की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं 5, u का वैल्यू 0, ये निकालना है, रहने देता हूं, t का वैल्यू 2, यानी 5 इज इक्वल टू 2 ये होने वाला है, तो ये इज इक्वल टू 5/2 होने वाला है। सो ये इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी एक्सेलरेशन ये इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। दैट मैटर सॉल्व हो गया। यहां पे एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल यहां पे दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है वो दे रखा है u 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ इतना, यानी एक्सेलरेशन दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 सेकेंड, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। ओके, अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो s इज इक्वल टू व्हाट? अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो तो s इज इक्वल टू ut लूंगा प्लस हाफ at स्क्वायर ले लूंगा। ओके, तो यहां से s इज इक्वल टू ut, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा। ओके,
अब यहां से हम कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे तो 0.6 आएगा। तो s इज इक्वल टू ये होगा 20 प्लस ये हो जाएगा 15। तो सो s इज इक्वल टू 35 मीटर आंसर आ जाएगा। तो s निकल गया, s फाइंड हो गया। ओके, अच्छा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है सवाल, उसको अच्छे से सोचें तो क्या लिखा हुआ है। ये बुलेट ट्रैवलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, यानी हमें यू दे रखा है बुलेट का जो 16 मीटर पर सेकेंड है। पेंट्रेट्स ये ट्री ट्रंक, यानी देखो ये रहा ट्री ट्रंक ऐसा, ठीक है। और ये है बुलेट, ये है बुलेट, ये जा रहा है यू से, इसमें पेंट्रेट करेगा, ठीक है। एंड कम्स टू रेस्ट, यहां से एंट्री किया और यहां पे जाकर रेस्ट हो गया, यानी v0। ओके, तो ये डिस्टेंस कवर किया कितना, ये डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक, यस। ओके, तो फाइनली आया कम टू रेस्ट, एस कवर किया 0.4 मीटर गिवन है। ओके, अच्छा फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, यानी रिटार्डेशन जब हुआ तो टाइम टेकन पूछा है मुझे, t इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां पे इक्वेशन लगाता हूं, u भी एस टी का इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू प्लस v बाई टू इंटू टी। और ये देखिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, क्योंकि यहां पे एंट्री किया तो ट्री ट्रंक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन किया। अब देखो यहां से मुझे दे रखा है क्या, s की वैल्यू 0.4 और इज इक्वल टू यू का वैल्यू 16 प्लस 0 बाई 2 इंटू टी। तो 16 प्लस 0 यानी 16 बाई 2 तो 8 हो जाएगा। तो 0.4 इज इक्वल टू 8 और ये टी होगा। सो टी इज इक्वल टू 0.4 बाई 8 हो गया ऐसा। अब यहां से पॉइंट हटाइए, 10 आ जाएगा। तो ये 4 बाई 8 है, तो t इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 मतलब 0.5 और फिर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.5, सॉरी मीटर नहीं सेकेंड होगा, टाइम का यूनिट यहाँ पे सेकेंड, ये आ गया टाइम 0.05 सेकेंड। तो इस तरीके से सॉल्व करनी है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की। अब देखिए यहां दे रखा है ये बुलेट गोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड, यानी u का वैल्यू दे रखा है 350 मीटर पर सेकेंड। अच्छा स्टार्टिंग जा रहा है, ठीक है, यही देखो बुलेट है, यही बुलेट है, u से ये जा रहा है, इंटर एक कंक्रीट वॉल एंड पेंट्रेट्स ये डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये कंक्रीट वॉल रहा और इसमें जो है से पेंट्रेट किया, सपोज दैट यहां तक कितना डिस्टेंस, यस, s की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि यहां मीटर पर सेकेंड है। बिफोर कम टू रेस्ट, यहां पे आया और ये रेस्ट में हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, बिफोर कमिंग टू रेस्ट इतना सेंटीमीटर को कवर कर दिया। फाइंड द डी एक्सेलरेशन, तो डी एक्सेलरेशन यानी डी एक्सेलरेशन मान लो ए इज इक्वल टू व्हाट। तो ये तो निगेटिव में आएगा, लेकिन इसकी अमाउंट लेनी है मुझे डी एक्सेलरेशन की। ऐसे भी पता है कि रिटार्डेशन होगा, क्योंकि जब एंट्री करेगा तो उसको अपोज करेगा जाने से, इंटर करने से, तो रिटार्डेशन ही होगी। ओके, तो यू मालूम, भी मालूम, एस मालूम, ए फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो,
v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो यहां पर देखो जीरो बैठा दो, अभी u रहने दो, प्लस 2as रहने दो, इधर आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, अब a की वैल्यू यदि फाइंड करनी है तो माइनस यू स्क्वायर बाई क्या आएगा, 2s आएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, तो यहां पे 350 है, तो 350 इंटू 350 बाई 2 इंटू एस, एस की वैल्यू ले लोगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा। कितना होगा, -2 होगा। अब यहां से कैंसिल करता हूं, देखिए ये 5, 2 इंटू 5 10, एक कैंसिल, ये माइनस है और प्लस में जाएगा, एक और यहाँ पे अरेंज होगा, तो ये माइनस है, तो 35 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव में आ गया तो इसको सिर्फ पॉजिटिव में लिखनी है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इनटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव में आया मतलब रिटार्डेशन है, उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे क्योंकि रिटार्डेशन ऑलरेडी यानी डेक्सेलरेशन ऑलरेडी बोल रखा है, तो माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा आगे की ओर बढ़ता हूं। अब यहां पे देखो ये पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर फाइंड। अब देखिए सबसे पहले इसको सोचते हैं, थिंक करते हैं कि यहां से पार्टिकल सपोज दैट स्टार्ट किया क्या चीज से, रेस्ट से, तो u 0 गया 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 यहां पे आया, किससे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है सपोज दैट मालूम नहीं है, तो अभी मैं a रहने देता हूं। यहाँ पे टाइम कितना टेकन होगा, तो 5 सेकेंड, यानी t की वैल्यू 5 सेकेंड, और इसकी स्पीड कितना तक हो जाएगी, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी, और यहाँ पे v की जो वैल्यू होगी 18 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, अब यहां से ये दे रखा है, इसके बाद क्या करोगे, ये सब है सेकेंड में, ये आवर में है, मैच नहीं कर रहा है, तो 18 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड, कट कर दीजिए आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए ए नंबर में द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का दो केस है, या तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए तब फाइंड कीजिए टोटल टाइम से डिवाइड करके, या नहीं तो देखिए यहां पर यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा हो, ठीक है, ये नंबर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा हो तो u प्लस v बाई 2 कर दिया जाता है। ओके, तो u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 5 है, बाई 2 हो गया, देख सकते हैं u 0 है, v का वैल्यू 5 और बाई 2 कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हुआ है इसलिए एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पे सॉल्व करेंगे, सो v एवरेज इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब बी नंबर सॉल्व करता हूं। ओके, अब देखिए बी नंबर में देखिए होता क्या है, यहां पे कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो यहां से डिस्टेंस कवर करूंगा, तो s इज इक्वल टू यू प्लस v बाई 2 इंटू टी, तो u 0, v का वैल्यू 5 बाई 2 होगा,
इंटू टी, टी का वैल्यू कितना लेना है, तो यहाँ पे 5 लेना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 बाई, ये तो जीरो खत्म, 5 इंटू 5 25/2, यानी हाफ करेंगे तो इतना मीटर, 12.5 मीटर आंसर आएगा। तो ये हो गया एस कवर किया, डिस्टेंस कवर किया। ओके, अच्छा आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पे सवाल है, ये ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड। ओके, 0.20 है तो 0.2 ही लेंगे, टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सी ए नीड फॉर इट। मानी कोई अचानक चीज देखा तो उसको लगा ब्रेक लगाना चाहिए, और ब्रेक लगाने के लिए सोचता है, तब तक टाइम टेकन हो जाती है कितना, 0.2 सेकेंड, है ना। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, माने उस टाइम जो टेकन हुआ देखने के बाद ब्रेक लगाने तक का, वो होगा रिएक्शन टाइम। ओके, इफ ही इज ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर and the brakes causes a deceleration of 6 meter per second square. Find the distance traveled by the car after he see the needed to put the brakes on. ठीक है, मैंने जो है से देखने के बाद ब्रेक लगाना जितना देर तक लगा, तो सपोज कीजिए कि ये देखिए रोड है। ओके, और इस रोड पे यहां पे ड्राइवर जो है मतलब ड्राइविंग कर रहा है, या तो कार है या तो ट्रक है, बस है, कुछ भी है, तो ये जा रहा है कितना से, यू से, स्टार्टिंग। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है, यू है, जो 54 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव कर रहा है। तो 54 इंटू, देखिए किलोमीटर पर आवर है तो ये होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, कट कर दीजिए तो 18 दिया, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये रिएक्शन टाइम लिया TR 0.2 सेकेंड। ओके, तब तक गाड़ी आगे बढ़ गया, सपोज दैट कार यहां पर आ गया इसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक। तो कांस्टेंट ब्रेक लगाना सोचा लेकिन लगाया नहीं, तब तो उसी के स्पीड से, उसी स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ गई, जो कितना डिस्टेंस था, S1। अब यहां से ब्रेक लगाया तो ये होगा रिटार्डेशन -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लगाया और यहां तक आ गया है, तो यहां पर क्या हो गया, v फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये डिस्टेंस क्या कवर किया, S2 कवर किया। ओके, तो टोटल डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो यहां से यहां तक S1, यहां से यहां तक S2, तो ये जो कवर किया रिएक्शन टाइम में कवर किया, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किया, और ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ किया। तो पहली बार S1, तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा, UTR। तो यहां से मैं S1 लूं तो UTR होगा, तो U की वैल्यू कितना है, तो यहां पर 15 है और TR का वैल्यू 0.2 है, रिएक्शन टाइम कैलकुलेट कीजिएगा 3 मीटर आएगा, तो S1 आ गया। अच्छा, अब सेकेंड केस में V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS2 होगा, क्योंकि यहां पर U दे रखा है, V दे रखा है, A दे रखा है, S2 निकालना है। तो यहां पे देखिए ये 0 है फाइनली, U स्क्वायर, तो U का वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए -6S2, इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 12S2 इज इक्वल टू 225, तो S2 इज इक्वल टू 225/12। सो S2 इज इक्वल टू, ये आएगा अप्रॉक्स 19 मीटर।
19 मीटर। टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो S1 प्लस S2 लिखूंगा तो 3 प्लस 19 यानी 22 मीटर, यानी S की ये वैल्यू हो गई। ओके, अच्छा आगे की ओर बढ़ता हूं, अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल तो लग रहा है बहुत लॉन्ग है, लेकिन इसकी जो आंसर आने वाली है वो बहुत शॉर्ट में आने वाली है, बहुत ही सिंपल आने वाला है। चलिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये पुलिस जीप है ना, ये चैसिंग ए कुलप्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक, यानी मोटर बाइक से एक जो है से पॉकेट मार भाग रहा है और उसके पीछे पीछे जो है से पीछा कर रहा है कौन, पुलिस जीप। ठीक, द मोटर बाइक क्रॉसेस ए टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, यानी मोटर बाइक जो है किसी टर्निंग को, सपोज दैट यहाँ पे टर्निंग है, यहां से टर्न लेना है, ठीक है टर्निंग है, इधर से आया और यहां से टर्न लिया, ये रोड है सीधा, इसी पे टर्न लिया और कितना से बाइक को भगा रहा है, तो VB इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर से, यानी 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसको कट करेंगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, अब देखिए टर्निंग के पास इतना से क्रॉस किया, द जीप फॉलोज इट एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी जो जीप की वेलोसिटी है वो कितना है, 90 है। ओके, 90 किलोमीटर पर आवर है, यानी 90 इंटू 5/18 दे दीजिए, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, यानी जीप का वेलोसिटी हो गया। ओके, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक, सपोज दैट अभी जीप यहां पर है। ओके, यानी जीप यहां पर है तो 10 सेकेंड पीछे हो गए जीप और 10 सेकेंड वो आगे हो गया यहां से, तो इधर कहीं होगा बाइक। ठीक है, अब जो है से इसका स्पीड देख रहे हैं, बाइक का कितना 20 मीटर पर सेकेंड, जीप का है 25 मीटर पर सेकेंड, ये पीछा करना शुरू किया। ठीक है, तो ये तो पकड़ लेगा, कहीं भी कैच कर लेगा। तो देखिए एज्यूमिंग दैट दे ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड्स, माने ये भी कांस्टेंट स्पीड, ये भी कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप, ठीक है, विथ द बाइक। तो सपोज दैट यहां पे कैच किया, यानी कैच करने का यही पॉइंट है, तो यहां से टर्निंग से देखेंगे तो बाइक भी यहां पहुंचे, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस, जीप भी कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस, बट यहां से टाइमिंग का फर्क है। यदि बाइक को यहां से यहां तक जो है से जाने का टाइम t सेकेंड है, तो ये तो 10 सेकेंड पीछे आया था, यानी इसको यहां से यहां तक जाने का t माइनस 10 सेकेंड लगेगा। बात समझ में आई, क्योंकि 10 सेकेंड ये लेटर है, जीप पीछे है, यहां पे 10 सेकेंड लेटर है। तो यहां पर सबसे पहले कंडीशन लें तो यहां लिखेंगे फॉर बाइक, बाइक, तो बाइक कवर किया एक्स, कितना स्पीड से, VB से t टाइम में, तो x इज इक्वल टू VB 20 इंटू टी, तो t की वैल्यू कितना आएगा, x/20 आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। फिर यदि मैं जीप की बात करूं तो जीप भी x डिस्टेंस कवर किया, कितना से, VJ से, बट टाइम इसका 10 सेकेंड लेटर बोला था टर्निंग से, तो x इज इक्वल टू VJ 25 और इंटू टी, टी का वैल्यू फर्स्ट से पुट कर दो तो x बाई कितना आ जाएगा, 20 माइनस 10, क्योंकि यहां पे बोल रखा है कि यही ना
कि हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विथ द बाइक, तो कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर मुझे एक्स फाइंड करनी है। ओके, तो क्या करोगे, अब यहां से x इज इक्वल टू, देखिए 25 मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 x बाई 20 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 250 आएगा। ओके, तो यहां से ऐसा कर सकते हैं कि ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा 250। इसको चाहोगे तो कट कर सकते हो या नहीं तो रहने देना चाहते हो तो रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, 250 इज इक्वल टू, अब यहां से क्या करता हूं, 20 एलसीएम ले लेता हूं, तो ये 20 कट जाएगा, 25 माइनस ये चला जाएगा तो 20x होगा। तो यहां पर देखिए 250 है, 25 माइनस 20x दैट मीन्स 5x होगा, बाई कितना होगा 20 होगा। अब यहां से कटने वाला है, 5 से कट कर दीजिए 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1000 मीटर हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 किलोमीटर आ जाएगा। दैट मैटर सॉल्व, 1 किलोमीटर आ गया। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे अगर सवाल जो देख रहे हैं, प्रॉब्लम जो देख रहे हैं, न्यूमेरिकल जो देख रहे हैं वो किस टाइप का है जरा ये देखें। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन is 30 meter per second in 2 seconds and 60 meter per second in 4 seconds. Find the initial velocity. देखिए यहां से मैंने सोल्व किया तो ये स्टार्ट किया कितना से, u से। ओके, और यहां से चला कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यहां तक आया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो यहां पर तो दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पर, तो यू रहने दिए, ए से गया, बट अभी जो टाइम लिया वो t1 लिया, जो कितना लिया 2 सेकेंड लिया। और यहाँ पर वेलोसिटी अभी जो फाइनली, मान लो ये फर्स्ट कंडीशन का है v1, जो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट स्टेप के लिए लगाइए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, या तो इसको बोलिएगा कंडीशन फर्स्ट भी बोल सकते हैं, कंडीशन फर्स्ट लेता हूं, ठीक, यही तो बोला स्टार्टिंग में। तो v1 इज इक्वल टू यानी फाइनल वेलोसिटी u प्लस ए t1, v1 कितना है तो 30 बोला है, u प्लस ए इंटू 2, क्या इसको 30 इज इक्वल टू यू प्लस 2a लिख दूं, इक्वेशन फर्स्ट होगा। ओके, अब इसी में बोला कि एंड 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, यानी वही पार्टिकल बोलिए, बॉडी बोलिए, यू से स्टार्ट किया और यहां पर एक्सेलरेशन ए लिया, यहां पे आया तो फाइनल वेलोसिटी अगर v2 जो कितना है 6 मीटर पर सेकेंड है, बट टाइम क्या है t2, और t2 की जो वैल्यू है वो 4 सेकेंड है, तो t2 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 सेकेंड है, यानी v2 इज इक्वल टू u प्लस ए t2। तो v2 कितना है यहाँ पे 60 है, u प्लस ए इंटू 4 होगा, तो 60 इज इक्वल टू u प्लस 4a इक्वेशन सेकेंड होगा। अब यहां से मैं बारी बारी से बात करूं तो यहां लिखूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में यदि मैं बात करूं तो कितना है 30 इज इक्वल टू यू प्लस 2a, 30 इज इक्वल टू यहां पे कितना है u प्लस 2a, फिर क्या है 60 इज इक्वल टू u प्लस 4a, यहां पे माइनस दे दूंगा
तो क्या होगा यहाँ पे 30 माइनस 60 यानी -30। u में u जाएगा 0, इसमें से इसमें माइनस करोगे 2a होगा, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड कीजिए तो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि मुझसे एक्सेलरेशन पूछा जाता तब तो 15 मीटर पर सेकंड आता, लेकिन मुझे इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया ना, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन फर्स्ट यूज कीजिए या तो सेकंड। यहां मैं लिख देता हूं फ्रॉम सेकंड ही से चलता हूं, तो 60 इज इक्वल टू u प्लस 4a, तो मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो 60 इधर आएगा तो 0 बना देगा, यानी 0 आ गया। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल है, वो देखिए किस टाइप से है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट t नोट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यानी एक पार्टिकल यहां पे लिया मैंने, इसका टाइम t नोट मैंने लिया, इसकी जो वेलोसिटी है अभी स्टार्टिंग मान लेता हूं u है, जो 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, अब क्या बोला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन किया है, ठीक, तो आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। यानी आगे बढ़ते जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, यहां पे आया आफ्टर 5 सेकेंड, तो यहां पे जो टाइम है t नोट प्लस 5 हो जाएगा, और यहां पे जो वेलोसिटी हो जाएगी फाइनली वो कितना हो जाएगी, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, ऐसा। अब देखिए फाइंड द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर टी नोट, मतलब इससे पहले, बिफोर यानी यहां पे बात कर रहा है, यानी टी नोट माइनस 3 पे वेलोसिटी कितना होगा, तो यू डेस। अब देखिए दो बातें हैं, एक है इस टाइप और एक है इस तरफ, यानी दो पार्ट में। यहां से यहां तक देखता हूं तो टी नोट से टी नोट प्लस 5 यानी 5 सेकेंड की बात किया, यहां से इधर देखता हूं तो यहां से यहां तक का इंटरवल 3 सेकेंड का है। तो दो चीजों के लिए बात करनी है मुझे, पहले इससे और इससे रिलेट करता हूं, तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ए और टाइम दे रखा है। ओके, तो यहां पर यदि मैं यहां पर कंडीशन फर्स्ट की बात करूं तो यहां पर आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v की वैल्यू 20, u का वैल्यू 10 प्लस a इंटू टी का वैल्यू 5। क्योंकि देखिए u का वैल्यू 10, v का वैल्यू 20, a मालूम नहीं, यहां से यहां तक जाने का टाइम टेकन 5 है, क्योंकि t नोट और प्लस 5 वहां पर हो जा रहा है, ये माइनस में आएगा तो 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 5a, सो ये इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, अब आ जाएगी यहां पर कंडीशन नंबर 2। ओके, अब देखिए इस पार्ट को सोचिए, तो इसके लिए स्टार्टिंग वेलोसिटी u डैश, फाइनल वेलोसिटी u, टाइम कितना होगा यहां से यहां तक की बात करें तो 3 होगा, तो यहां से u इज इक्वल टू यू डैश प्लस a इंटू 3। u की वैल्यू कितना है 10 है, u डैश मुझे निकालनी है, प्लस a रख दूं 2 इंटू 3, तो 10 इज इक्वल टू यू डैश प्लस 6 माइनस लाइए तो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी बिफोर 3 सेकेंड की बात होगी तो 4 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। ओके, अब देखो आ गया, अब है इफ ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी बॉडी की जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है
सपोज दैट वो 0 है एंड ट्रेवल्स 120 मीटर, यानी कितना सेकेंड में, इतना, यानी S8 इज इक्वल टू 120 मीटर। देन फाइंड एक्सेलरेशन यानी A इज इक्वल टू व्हाट, n की वैल्यू कितना है 8। तो यहां पर एसेंथ का लॉजिक लगाइए, एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ओके, एसेंथ मतलब S8 इज इक्वल टू u0 प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 8, n का वैल्यू 8, ओके, माइनस 1 आ जाएगा। S8 कितना है 120 है, तो ये बाई 2 होगी इंटू इतना में माइनस 1 कीजिए 15 होगा। इधर लाइए 120 इंटू 2 इज इक्वल टू a इंटू 15, a इज इक्वल टू 120 इंटू 2 बाई 15, 8 से डिवाइड कर दीजिए। सो a इज इक्वल टू, ओके, अब यहां से कितना आ जाएगा, तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ए का वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। बेटर सॉल्व। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलता है। देखिए, ए कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एट लीस्ट 2 मीटर। यानी एक कार है जिसमें ब्रेक लगाया गया, कब, लेकिन उसकी स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर से, और ब्रेक लगाते हैं तो रुक जा रहा है कितना पे, 2 मीटर के डिस्टेंस को कवर करके। अच्छा, इफ द सेम कार, माने कार वही है मतलब ब्रेक वही होगा, मतलब रिटार्डेशन भी वही होगा, सेम कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऐसा दे रखा यहां पर। अब क्या है, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस मिनिमम कितना होगा ये फाइंड करना। तो सबसे पहले देखिए केस बनाते हैं, ये कार है, कार की स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, ओके, और ये मान लिया जाए रिटार्ड हो रहा है कितना से, ये रिटार्डेशन से, माइनस ए से, और यहां पे जाके ये रेस्ट में आ जा रहा है, v इज इक्वल टू 0। कितना डिस्टेंस कवर करता है, s। तो जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v का वैल्यू 0, u स्क्वायर रहने दो, a का वैल्यू लगाएंगे -1, तो -2as होगा। तो इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा। इस तरीके से हो, लेकिन बात यहां पे कहा कि ये पहली बार है तो u1, ये डिस्टेंस है पहली बार कवर किया तो s1, फिर सेकेंड बार ये हो गया u2, बट अवर स्टॉपिंग डिस्टेंस s2 फाइंड करना है, तो u1 का वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर, u1 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ओके, s1 की वैल्यू यहां पे 2 मीटर हो गया। उसी तरीके से u2 का वैल्यू कितना है, यानी 80 से है, 80 किलोमीटर पर आवर है। s2 क्या बोला है, वाट मालूम नहीं। इक्वेशन जो अभी लाया गया उससे यदि कंपेयर करोगे तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as1, यहां पे u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as2 होगा। अब देखिए रेशियो निकाल दीजिए, u1 का स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर,
2a/s1 बाई 2a/s2। यहां से क्या हो जाएगा, कट कर गया, u1 बाई u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s1 बाई s2। u1 बाई u2 का होल स्क्वायर 40 बाई 80, किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, यानी 40 बाई 80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s1 की वैल्यू 2 बाई s2। कट कीजिएगा, 1 बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा 2 बाई s2। 1 बाई 4 इज इक्वल टू 2 बाई s2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन s2 इज इक्वल टू 8 और ये आएगा मीटर। ओके, तो इस तरीके से इस सवाल को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये न्यूमेरिकल क्लास यहीं पे एंड होता है।